हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा सेकंड क्लास है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एग्ज़ाम्स में आपके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस आने के बहुत हद तक चांसेस हैं, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और इसके रिगार्डिंग एक नंबर ऑफ़ फैक्टर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज उस टॉपिक को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एचसीएफ का। ठीक है, अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लिए 3 और 12। ठीक है, पहले तो हम इस नंबर का एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो हम इस तीन को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रहा है ना वो निकाल लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। एचसीएफ हो गया हमारा 3। ठीक है, तो पहला भी ये तरीका हो गया कि हम फैक्टर लिख लेंगे। 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 और 3। ठीक है, 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 और 3। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एचसीएफ निकालने का एक आता है आपका डिफरेंस मेथड। क्या होता है? डिफरेंस मेथड। ठीक है, जैसे नंबर था आपका 3 और 12। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 6। क्या 6 3 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या 12 से होगा? नहीं होगा। तो अब हम इसके फैक्टर को देखेंगे, तो इसका फैक्टर होता है 2 और 3। ठीक है, 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, तीसरा मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। उसमें क्या करते हैं? बड़े वाले नंबर को अंदर लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। बड़े वाले नंबर को डिविडेंड मानते हैं और बाहर रखते हैं छोटे वाले नंबर को। 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। कितना रिमाइंडर देगा? 0। जहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उसके जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 तरीका जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, या तो डिफरेंस मेथड यूज़ कर लीजिए, या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लीजिए, या कॉमन फैक्टर डायरेक्ट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एचसीएफ निकालने का तरीका। तो हमको क्या पता चला कि 3 और 12 का एचसीएफ क्या है? 3 और 12 का एचसीएफ आया 3। तो 3 और 12 का एचसीएफ आया 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम का। ठीक है, 3 और 12 के लिए ही लेके चलते हैं एलसीएम। किसके लिए? 3 और 12 के लिए। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है? देखिए, पहला तरीका क्या होता है जो हम बचपन में यूज़ करते थे निकालने के लिए एलसीएम। कैसे? 3 और 12 लिख दिए। 3 से गया कितने बार में? 3 × 1 = 3 4। अब ये किसी से नहीं जाएगा, बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 1 × 4, तो हो गया ये 12। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, एक और तरीका हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए, ये तरीका आप अच्छे बड़े नंबर जिसमें एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है ना, ये तरीका बेस्ट होता है जो अभी आपको सेकंड मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर क्या है मेरे पास? 3 और 12 है ना, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ब्रेक करके लिख दिया ना, बड़े वाले नंबर को सबसे पहले ब्रेक करना है,
उसके बाद छोटे वाले नंबर को देखना है, छोटा नंबर कौन, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो क्या 3 यहाँ प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो उसके बाद हमको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये मेरा एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया 12। अभी हम और नंबर का एग्जाम्पल देंगे और आगे और भी समझाएंगे एलसीएम कैसे जल्दी जल्दी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा 12। तीसरा तरीका क्या है कि बड़े वाले नंबर का हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े वाला नंबर कौन सा है, 12 है, 12 का टेबल पढ़ना शुरू किए, 12 1 जा 12, हमको पहले ही वो नंबर मिल गया जो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी एलसीएम हो गया 12। तो हमको एचसीएफ पता चल गया 3 है, एलसीएम पता चल गया 12 है, ठीक है। तो नंबर था मेरा 3 और 12, इसमें एलसीएम आया मेरा 12, एचसीएफ आया मेरा 3। यहाँ से एक चीज़ देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल रहा है 36, यहाँ दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी मिल रहा है 36। मतलब हम बोलते हैं 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू होगा, 2 से ज़्यादा के लिए लागू नहीं होगा। यानी यहाँ से लिख लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। मतलब अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों नंबर के गुना के बराबर मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये दोनों नंबर के गुना के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि एक नंबर ए है, फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, ठीक है। और अगर एचसीएफ सी है, तो बताइए थर्ड नंबर किसके बराबर होगा, एलसीएम किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर। तो मान लेते हैं कि एलसीएम हमको नहीं पता, एचसीएफ कितना दिया है, सी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, ए इंटू बी हो गया। तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन में सी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला जानने की जरूरत है कि एचसीएफ को एचसीएफ से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या जानना है आप लोग को कि अगर नंबर फैक्टर में रहे, जैसे कि हम दे दिए 1/2 और 3/5, ठीक है। फ्रैक्शन में नंबर है तो हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएफ। देखिए अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर नंबर फ्रैक्शन में रहे तो एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का भी हम एचसीएफ ही निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर एलसीएम निकालना हुआ तो जो निकालना है ऊपर वाले का वही निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का फिर से एलसीएम और नीचे वाले का क्या, डिनोमिनेटर का क्या, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक चीज़ पहले ये सीखिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। दूसरा क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, अगर फ्रैक्शन का हमको नंबर एचसीएफ निकालना तो क्या होता है, एचसीएफ बराबर एचसीएफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे एग्जाम्पल, 3 और 12 नंबर लिए थे, 3 और 12। इसका एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 3 और एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। अब एक बात गौर से देखिए, ठीक है। एचसीएफ कितना था, 3 था, एलसीएम कितना है, 12 है। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं ना। इसको तो 3 × 1 लिख सकते हैं या फिर 3 ही रहने देते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं। देखिए हमारा एचसीएफ 3 है और हर जगह 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि एचसीएफ जो है वो हर जगह प्रेजेंट रहता है, एलसीएम में भी रहता है, नंबर में भी रहता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि एचसीएफ सबका एक फैक्टर होता है, एचसीएफ सबका फैक्टर होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन ये दे दे कि जैसे
HCF of a number is 8. HCF of a number is 8. Then which of the option is not true? कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? एक दे दिया 16, एक दे दिया 24, एक दे दिया 46 और एक दे दिया 40. ठीक है, तो देखिए जो 8 जहाँ प्रेजेंट नहीं होगा ना वो मेरा नंबर नहीं हो सकता, उसका HCF 8 पॉसिबल. ठीक है, तो देखिए यहाँ 8 है, 8 2 16 होता है, यहाँ 8 है, 8 3 24 होता है, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ 8 5 40 होता है, यानी ये मेरा ऑप्शन है सी. ठीक है, तो 46 का कभी भी HCF, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें 46 प्रेजेंट हो तो उसका HCF कभी भी 8 नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर. किसका बात करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर का. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, जैसे अब नंबर ऑफ फैक्ट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 18 नंबर ले लिए 18. अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा कौन सा नंबर से किस किस नंबर से 18 पूरी डिवाइड होगा. ठीक है, तो 1 से तो सारा नंबर डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 6 से डिवाइड होगा. ठीक है, फिर ये 9 से डिवाइड होगा. ठीक है, फिर ये 18 से डिवाइड होगा. ठीक है, ये इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, ये इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया. टोटल कितना फैक्टर हुआ? टोटल फैक्टर हुआ 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हुआ. तो 18 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 6 फैक्टर्स हुआ, 6 फैक्टर. लेकिन जो कि ये छोटा नंबर था, 18 एक छोटा नंबर है, तो हम निकाल लिए 1 2 3 6 9 8. लेकिन एग्जाम में अगर हम लिख दिए कि 2400 का बताइए कितना फैक्टर हो सकता है, 2400 का टोटल फैक्टर बताइए कितना हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर का हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए, जैसे अब हम पहले छोटे वाले नंबर को लेके एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, फिर बड़े नंबर को लेके बताएंगे, ताकि हम छोटे नंबर को एग्जाम्पल लें तो आप सीधा सीधी देख पाएँ. ठीक है, जैसे हम लिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? सबसे छोटा नंबर जिससे 18 डिवाइड हो सके, 1 के अलावा सबसे छोटा नंबर जो 18 डिवाइड करेगा, तो 2 से डिवाइड होगा कितने बार? 9 बार में. अब ये 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा कितने बार? 3 बार में. ठीक है, यानी हम 18 को लिख सकते हैं 2 का पावर कितना? 1, एक बार है ना, तो 1. 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर कितना? 2, 2 बार है तो 3 का पावर 2. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है. क्या करना है? पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ 1 है तो 1 + 1 इंटू, यहाँ 2 है तो 2 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6. देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ भी मेरा 6 आया था, यहाँ भी मेरा 6 आया, यानी कि ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेट से कोई नंबर a है, उसको हम लिख दे रहे हैं a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू r का पावर c का पावर r. ठीक है, c का पावर r. ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, अब पावर में +1 क्यों करते हैं? पावर में +1 क्यों करते हैं? जैसे हम बोले 18 को हम कैसे लिखे थे? 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ऐसे लिखे थे ना. +1 करने का मतलब क्या है? अच्छा, ये तो पता नहीं, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. अगर हम बोले 2 का पावर 0 तो इसका वैल्यू होगा 1, 3 का पावर 0 इसका वैल्यू होगा 1. ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो 2 के पावर 1 से नहीं, 2 के पावर हम 0 से शुरू करेंगे. कहाँ से शुरू करेंगे? 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 तक जाएंगे. यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 तक. 2 का पावर 0 का मतलब 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2, 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब 9. अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, पहला नंबर क्या मिला? 1, जो कि एक फैक्टर है. ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? 3, जो कि एक फैक्टर है. 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 9, जो कि एक फैक्टर है. ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 2, जो कि एक फैक्टर है. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 6, जो कि एक फैक्टर है. और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 18, जो कि एक फैक्टर है.
ठीक है। तो 1 3 9 2 6 18 ये टोटल 6 फैक्टर है आपका 18 का, ठीक है। तो वो 1 एक्स्ट्रा क्यों ऐड करते हैं कि 2 का पावर, हर एक का हमको पावर क्या लेना होता है, 0 लेना होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 देता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है। तो वो 1 को लाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर प्लस सब में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम में आपका पूछ क्या सकता है, या तो पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। एक जनरल नंबर के लिए हम इस चारों का फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्या क्या होता है, उसके आगे हम फिर क्वेश्चन कराना सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं a, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आया a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू c का पावर r, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम पहले ही बता चुके थे क्या करना है, पावर में +1 करना है, p +1 इंटू q +1 इंटू r +1, ये निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है, देखिए अगर हम कोई भी नंबर ले तो जो 2 का पावर होता है ना, 2 का पावर 0 ले, 2 का पावर 1 ले, 2 का पावर 2 ले, मतलब 2 के पावर से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा किस में बदल जाता है, इवन में बदल जाता है, वो हमेशा किस में बदल जाता है, इवन बदल जाता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे 2 का पावर अगर हम 0 ले, 2 का पावर 0 ले तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन देगा, ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑड देगा। तो हम 2 वाले केस में +1 नहीं करेंगे, 2 वाले केस में +1 नहीं करेंगे। जैसे हम बोले, मान लीजिए 18 को हम ब्रेक किए, किसको ब्रेक किए, 18 को हम ब्रेक किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे +1 क्यों करते थे, क्योंकि हमको 2 का पावर 0 लाना होता है, ठीक है। लेकिन इवन फैक्टर में हमको सिर्फ इवन फैक्टर चाहिए, ऑड फैक्टर नहीं चाहिए। तो 2 का पावर अगर हम 0 कर देते तो 1 मिलता है, और 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 के पावर 1 3, तो वापस से 3 बन जाएगा, जो कि आपका ऑड होता है। तो हमको 2 का पावर 1 ही रखना है, उसमें +1 नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, अगर इफ़ यहाँ पे करके लिख लीजिएगा, इफ़ a इज इक्वल टू 2 का पावर p इंटू b का पावर q इंटू सी का पावर r, अगर ऐसा है कि किसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और 2 का पावर p आ जाए और तब नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोले, तो क्या करना है, सिंपली p इंटू q +1 इंटू r +1, ठीक है। यहाँ पे p +1 क्यों नहीं किए, क्योंकि p +1 करने का मतलब है कि हम उसका पावर कितना ले रहे हैं, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हमको इवन फैक्टर बताना है तो 2 का पावर 0 1 हो जाता है, जो कि ऑड होता है मल्टीप्लाई करने से, इसलिए वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए इस केस में हम +1 नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, सिंपली पावर को ऐड कर देना है, क्या कर देना है, पावर को ऐड कर देना है। तो p + q + r, ना +1 करना है ना कुछ नहीं करना है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो क्या कर देना है, इस बार हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर, सिंपली आप टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिएगा और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिएगा और इवन फैक्टर को माइनस कर दीजिएगा। उतना याद नहीं रखना है, 4 फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि आसान है निकालना, कैसे, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिएगा और उसमें से इवन फैक्टर को घटा दीजिएगा, ठीक है। या एक इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें इस बार हमको किसको हटाना है, इवन वाले नंबर को हटाना है। इवन नंबर मेरा कब होता है, जब हम 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 इससे मल्टीप्लाई करें, तब हमारा नंबर इवन हो जाएगा। अगर 2 को हम किसी भी नंबर, 2 एक इवन नंबर है ना, 2 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इवन बना देगा। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या देता है, 6 दे देता है, जो कि 6 एक इवन नंबर है। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 दे देता है, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। यानी हम 2 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमको बना देगा इवन। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे ऑड फैक्टर, क्या चाहिए हमको, ऑड फैक्टर चाहिए। तो हम 2 वाले पावर को रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q +1 इंटू r +1, ठीक है, q +1 इंटू r +1, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल कॉन्सेप्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम ये बता दिए कि दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, ठीक है। फिर आपका फ्रैक्शन वाले नंबर का HCF LCM कैसे निकालते हैं, ये सब हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 24, 36 और 40 का LCM निकालिए। क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। किसका निकालना है, देखिए 24, 36 और 40, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 40 है, इसको हम उठा लिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 20 लिख सकते हैं ना, तो हम 2 लिख दिए। अब 20 को दिमाग में ही रखिए, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 10, तो अब 2 लिख दीजिए। 10 को दिमाग में रखिए, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5। अब हम किसी को तोड़ नहीं सकते, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, टूट गया ना 40। अब ये रुक गया। अब इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 36 है ना। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, मन में सोचिए, 2 गुना 18 लिख सकते हैं ना, 2 गुना 18, 2 मौजूद है। अब 18 को पकड़िए, 2 यहाँ मौजूद है, हट गया, ठीक है। अब 18 को पकड़िए, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 9, फिर से यहाँ 2 मौजूद है, हट गया, ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, क्या यहाँ पे एक भी 3 नहीं है ना। चलिए अब हमको 2 बार 3 लिखना होगा, 3 गुने 3, इस नंबर का भी काम हो गया, इस नंबर का भी काम हो गया। अब बचा 24, 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 12, 2 मौजूद है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 6, 2 मौजूद है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, LCM आपका निकल गया। 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120 और 120 का डबल 240, तो 24, 36 और 40 का LCM क्या हो जाएगा, 240, 240, ठीक है। तो ये आपका 240 हो जाएगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 480 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। 480 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। क्या बोले थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा कितने बार में, 240 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 120 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 60 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 30 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 15 बार में, फिर 3 से जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो 480 को हम लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बोलते हैं, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो 5 + 1 6, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये हो गया 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 480 का 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 7392 का ए क्या है, इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर है, ठीक है। और बी क्या है, प्राइम फैक्टर है, बी क्या है, प्राइम फैक्टर है। नंबर क्या बात हो रहा है, 7392 का। चलिए पहले हम इवन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से जाएगा कितने बार में, 3 6 9 और 6, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 1 8 4 और 8, फिर 2 से जाएगा कितने बार, 9 2 4, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 4 4 और 6 और 2, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 2 3 और 1 बार में, ठीक है। फिर यहाँ 2 3 1 जाएगा कितने बार में, 3 से जाएगा कितने बार में, 77 बार में, फिर 7 से जाएगा 11 बार में, ठीक है। यानी कि हम 7 3 9 2 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे कैसे, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1, ठीक है। क्या बोले थे, इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके में पावर में +1 नहीं करेंगे, 2 के पावर में +1 नहीं करेंगे, यानी 5, बाकी सब में +1 करेंगे। तो 1 × 1 2, 1 × 1 2, 1 × 1 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 40। मतलब इवन फैक्टर कितना आ गया मेरा, 40। तो ए का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। क्या बोले थे, सिंपली पावर क्या कर देना, प्लस कर देना, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 8, तो बी का वैल्यू आ गया 8। बी का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 8, ठीक है। तो क्या अगर हम b को 5 से गुना कर दें तो 40 के बराबर हो जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 5b का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 18 24 और 28 से कौन सा नंबर है जो डिवाइड भी हो, छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर जो 15 18 24 28 से डिवाइड हो और हर केस में 5 रिमाइंडर दे। अगर हम बोले कि 3 और 5, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 3 और 5 से डिवाइड हो और पूरी डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर आपको क्या बोलेगा, 15। ये 15 आया कैसे, तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर ये हम क्वेश्चन को ध्यान ना दें, सिर्फ हम ये बोले कि 15 18 24 28 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो हमको उसका एलसीएम निकालना होगा। किसका, 15
18, 24 और 28। एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, क्विक कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर 28 को पकड़ेंगे, जिसको लिख सकते हैं 2 गुना 14, 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, ठीक है। अब 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 12, 2 मौजूद है। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6, 2 मौजूद है। 3 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9, 2 मौजूद है। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो एक 3 है, एक और 3 चाहिए। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, एक 3 मौजूद है, एक और 5 चाहिए। बस ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14, 28 और ये हो गया आपका 56 और 45। जब इसको गुना करेंगे 56 और 45 को तो मेरा आ जाएगा आपका 2520, ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर केस में रिमाइंडर 5 दे रहा, कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर दे रहा ना एलसीएम निकालने के बाद उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल के क्या कर देना है हमको, रिमाइंडर को ऐड कर देना है, तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा जो हर एक केस में डिवाइड भी करेगा और रिमाइंडर हर केस में कितना देगा, 5 देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2525। ऐड करने पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2525, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3/4, 4/6, 5/8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है, ठीक है। देखिए तो हम क्या बोले थे, जब भी नंबर का ऐसे नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 3, 4, 5 कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के लिए, तो 3, 4, 5 और एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ, तो 4, 6, 8 कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा 2, तो एचसीएफ हो गया 2, कट गया तो कितना हो गया 30, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए वो छोटी से छोटी नंबर जो कि 8, 11, 16, 19, 24 से पूरा डिवाइड है। इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कि आपके लिए है, ठीक है। क्या बताए थे, सिंपली क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल करके आप आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे, ठीक है। एलसीएम निकाल करके नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है 2/3, 4/9 और 8/27। क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है डिफरेंस, यानी एचसीएफ हो जाएगा 2, और नीचे में क्या है 27 सबसे बड़ा नंबर है। अगर टेबल उसका पढ़ते तो 27 ही पहला नंबर मिल जाता है, जो 3 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 27, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 27। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2/27, 2/27, 2/27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका मल्टीपल है, 2 का पावर 13, 2 का पावर 14, 2 का पावर 15, 2 का पावर 16, 2 का पावर 17। क्या करेंगे, जो सबसे कम नंबर है उसको कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर 13 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 1, यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 2, यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 3, यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 4। सबको खोल देते हैं। 2 का पावर 13 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। ऐड किए तो 2 का पावर 13, 16 और 8 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 1 31। ये किसका मल्टीपल आ रहा है, ये मल्टीपल आ रहा है 31 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का एचसीएफ दिया है 8, बताए थे एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एचसीएफ है 8, एलसीएम है 1248, 2 नंबर का गुना, एक तो 96 हो गया, दूसरा नंबर नहीं पता उसको बी मान लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 1248, उधर गुना और इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 8 से जाएगा 12 बार में और ये 12 से जाएगा 104 बार में, 104 बार में, ठीक है। तो 104 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है, एचसीएफ निकालना है 4x² y, 16xy³ और 2x³ y³। आपको सबसे छोटा सबसे बड़ा कॉमन निकालना है। 4 है, 16 है, 2 है, इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, तो एक तो 2 हो गया कॉमन, ठीक है। x देखिए, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, तो एक x का पावर 1 ही है जो सब तीनों में है, ठीक है। x का पावर 2 ले लेंगे तो x का पावर 2 यहाँ तो है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 नहीं है, x का पावर 1 है, तो हमको वहाँ लेना है जहाँ पे तीनों मौजूद हो, तीनों में हो, ठीक है। और y का पावर 1 हो, y का पावर 3 है, y का पावर 3 है, तो y का पावर 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो y का पावर 1 ले लेंगे, यानी नंबर क्या हो गया 2xy, नंबर क्या हो गया 2xy, तो एचसीएफ हो गया मेरा 2xy, ठीक है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन इतना एचसीएफ एलसीएम से और नंबर ऑफ फैक्टर से प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर अप्रोच देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर लेंगे, कैसे नंबर करके हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर देके हम कैसे पहचानते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। और बहुत जल्द हम एक बेसिक मैथ्स का क्लास लेके आने वाले, उसमें एकदम बेसिक मैथ्स होगा, जिसका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, JSSC के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर
कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।